हेलो एवरीवन, दिस इज मेघा शर्मा। वेलकम टू ओमेगा टेक एड। आज की वीडियो में हम प्रैक्टिकल नंबर 6 जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट डिस्कस करने वाले हैं। प्रैक्टिकल 6 का फर्स्ट पार्ट हम ऑलरेडी देख चुके हैं, जहाँ पे हमने एरे ऑब्जेक्ट, बूलियन ऑब्जेक्ट और डेट ऑब्जेक्ट डिस्कस किया था। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उस वीडियो को भी ज़रूर देखें। इस वीडियो में हम आगे के ऑब्जेक्ट डिस्कस करेंगे और प्रैक्टिकल नंबर 6 भी परफॉर्म करेंगे। नेक्स्ट है मैथ ऑब्जेक्ट। मैथ ऑब्जेक्ट का यूज हम नंबर्स पे मैथमेटिकल टास्क परफॉर्म करने के लिए करते हैं, जैसे कि ABS रिटर्न्स एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ अ नंबर, cos रिटर्न्स द कोसाइन ऑफ अ नंबर, seal रिटर्न्स x राउंडेड अप टू इट्स नियरेस्ट इंटीजर, floor returns x rounded down to its nearest integer, log returns the natural logarithm of a number, max returns the largest of 0 or more numbers, power returns the base to the exponent power, random returns a random number between 0 and 1, round returns the value of a number rounded to the nearest integer, SQRT returns the square root of a number, and EXP returns e to the power n, where n is the argument and e is Euler constant, the base of the natural logarithm. सबसे पहले हमने लिखा है मैथ डॉट ABS -1, तो एब्सोल्यूट वैल्यू रिटर्न होगी -1 की एब्सोल्यूट वैल्यू होगी 1, क्योंकि एब्सोल्यूट वैल्यू में नंबर रिटर्न होता है, पॉजिटिव नंबर रिटर्न होता है विदाउट साइन। नेक्स्ट है cos 10 की वैल्यू रिटर्न होगी मैथ डॉट सील 1.256, यहाँ पे आउटपुट आएगा 2, क्योंकि हम सील फंक्शन का यूज़ कर रहे हैं तो पॉइंट के बाद हमने कोई भी नंबर लिखा हो, यहाँ पे अपर वैल्यू रिटर्न होती है, मीन्स 1.256 के लिए 2 रिटर्न होगा, और अगर हम फ्लोर फंक्शन का यूज़ कर रहे होते तो 1 रिटर्न होता। मैथ डॉट मिन 11,34, यहाँ पे इन दोनों नंबर में से जो मिनिमम वैल्यू है वो रिटर्न होगी, इसका मतलब यहाँ पे आउटपुट आएगा 11। नेक्स्ट है राउंड से ये नंबर राउंड अप हो जाएगा, 2.9 को जब हम राउंड करेंगे तो आंसर आएगा 3। तो इस फाइल को सेव कर लेते हैं और एक बार इसका आउटपुट चेक करेंगे। तो जैसे हमने देखा था उसी तरीके से आउटपुट आया है। अब यहाँ पे हम जैसे हमने कॉस के लिए किया है उसी तरीके से हम साइन और टेन के लिए कर सकते हैं। जैसे हमने सील फंक्शन के लिए लिखा है, सील यूज़ किया है, उसी तरीके से हम फ्लोर भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे चेंज कर देते हैं, मैथ डॉट फ्लोर कर देते हैं इसको। तो जब हम मैथ डॉट फ्लोर करेंगे तो इसका आउटपुट आएगा 1। उसके बाद जैसे हमने cos 10 देखा उसी तरीके से हम साइन और 10 के लिए भी कर सकते हैं। तो इसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। एक और फंक्शन हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं जो है लॉग। तो अगर हमें किसी नंबर का लॉग देखना है तो हम लिखते हैं मैथ डॉट लॉग और यहाँ पे कोई नंबर दे देते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल 1.23। सेव करते हैं इसको और रन करके इसका आउटपुट चेक करेंगे। तो इस तरह से हमें आउटपुट मिलेगा। नेक्स्ट ऑब्जेक्ट है स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट। स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट का यूज़ हम स्ट्रिंग को स्टोर करने के लिए करते हैं, और अगर हमें स्ट्रिंग में कोई मैनिपुलेशन करना हो तब हम स्ट्रिंग मेथड्स का यूज़ करते हैं। फर्स्ट मेथड है कैर एट, रिटर्न्स द कैरेक्टर एट द स्पेसिफाइड इंडेक्स। स्ट्रिंग में इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है, तो कैर एट जो है वो कैरेक्टर को रिटर्न करता है। यहाँ पे हम एक इंडेक्स देते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हमने दिया है कैर एट 0, तो जो फर्स्ट कैरेक्टर है वो रिटर्न होगा। नेक्स्ट मेथड है कॉनकैट, कंबाइंस द टेक्स्ट ऑफ 2 स्ट्रिंग्स एंड रिटर्न्स अ न्यू स्ट्रिंग। कॉनकैट मेथड का यूज़ हम 2 स्ट्रिंग्स को कंबाइन करने के लिए करते हैं।
index of returns the index within the calling string object of the first occurrence of the specified value or -1 if not found. Last index of returns the index within the calling string object of the last occurrence of the specified value और -1 if not found. यहाँ पे इंडेक्स रिटर्न होता है. फॉर एग्जाम्पल अगर हम देते हैं इंडेक्स ऑफ ए, तो ए का इंडेक्स रिटर्न होगा कि सबसे पहली बार ए कहाँ पे आया है. फॉर एग्जाम्पल अगर हमने ए बी सी ए लिया है तो सबसे पहले जो ए है वो 0 इंडेक्स पे आया है, तो इंडेक्स ऑफ हम यूज़ करेंगे तो 0 रिटर्न होगा. लेकिन लास्ट इंडेक्स ऑफ में सबसे लास्ट में वो कैरेक्टर कहाँ पे आया है वो रिटर्न होता है. ए बी सी ए में सबसे लास्ट में 3 इंडेक्स पे वो आया है, तो लास्ट इंडेक्स ऑफ में 3 रिटर्न होगा. तो इंडेक्स ऑफ में हम ये देखते हैं कि कॉलिंग स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट फर्स्ट टाइम कहाँ पे आया है, और लास्ट इंडेक्स ऑफ में हम ये देखते हैं कि जो कॉलिंग स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट है वो लास्ट टाइम कहाँ पे आया है. अगर ये फाउंड नहीं होता है, मतलब अगर हमने ए बी सी ए दिया है और हम इंडेक्स ऑफ जे देख रहे हैं तो जे उस पूरे स्ट्रिंग में कहीं नहीं है, तो अगर फाउंड नहीं होता है तो -1 रिटर्न होगा. नेक्स्ट है मैच, यूज्ड टू मैच अ रेगुलर एक्सप्रेशन अगेंस्ट अ स्ट्रिंग. रिप्लेस, यूज्ड टू फाइंड अ मैच बिटवीन अ रेगुलर एक्सप्रेशन एंड अ स्ट्रिंग एंड टू रिप्लेस द मैच्ड सब स्ट्रिंग विथ अ न्यू सब स्ट्रिंग. रिप्लेस मेथड का यूज हम स्ट्रिंग को रिप्लेस करने के लिए करते हैं. स्लाइस, एक्सट्रैक्ट अ सेक्शन ऑफ अ स्ट्रिंग एंड रिटर्न्स अ न्यू स्ट्रिंग. स्लाइस मेथड का यूज करके हम स्ट्रिंग के सेक्शन को एक्सट्रैक्ट करते हैं और न्यू स्ट्रिंग रिटर्न होती है. नेक्स्ट फंक्शन है स्प्लिट. स्प्लिट फंक्शन का यूज करके हम स्ट्रिंग को 2 सब स्ट्रिंग में स्प्लिट करते हैं. Sub str returns the character in a string beginning at the specified location through a specified number of characters. तो यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल अगर हमने लिखा है सब str 4,8, तो जो स्ट्रिंग हमको मिलेगी वो 4th से स्टार्ट होते हुए उसमें जो नंबर ऑफ कैरेक्टर्स रहेंगे वो 8 रहेंगे. तो 4,8 का मतलब ये है कि जो इंडेक्स लोकेशन 4 पे अल्फ़ाबेट लिखा है वहाँ से स्टार्ट होते हुए जो टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हमने दिया है 8, वहाँ तक के जो अल्फ़ाबेट्स हैं वो यहाँ पे रिटर्न होंगे. नेक्स्ट है सब स्ट्रिंग, रिटर्न्स द कैरेक्टर इन ए स्ट्रिंग बिटवीन 2 इंडेक्सेस इनटू द स्ट्रिंग. तो सब स्ट्रिंग में हम 2 इंडेक्सेस के पोजीशन देते हैं. जैसे कि अगर हमने दिया 2,5, तो 2 इंडेक्स से लेके 5 इंडेक्स के बीच में जितने भी अल्फ़ाबेट्स, जितने भी कैरेक्टर्स हैं वो यहाँ पे रिटर्न होंगे. 2 लोअर केस का यूज़ हम स्ट्रिंग को लोअर केस में कन्वर्ट करने के लिए करते हैं, और 2 स्ट्रिंग जो है वो स्पेसिफाइड ऑब्जेक्ट को स्ट्रिंग में रिटर्न कर देता है. अब हम इसे प्रैक्टिकली परफॉर्म करके देखेंगे. तो सबसे पहले तो हमने यहाँ पे 2 स्ट्रिंग ले ली हैं, txt1 इक्वल्स टू जावा एंड txt2 इक्वल्स टू स्क्रिप्ट. सबसे पहले हम इन दोनों स्ट्रिंग्स को प्रिंट कर रहे हैं, तो आउटपुट में हमें मिलेगा जावा और नेक्स्ट लाइन में हमें मिलेगा स्क्रिप्ट, क्योंकि हम सिंपल यहाँ पे इन दोनों स्ट्रिंग्स को प्रिंट कर रहे हैं. उसके बाद हमने लिखा है txt1 डॉट लेंथ, txt2 डॉट लेंथ, मीन्स दोनों स्ट्रिंग की लेंथ कैलकुलेट होगी और ये नेक्स्ट लाइन पे आएगा क्योंकि हमने br टैग का यूज़ किया है. तो नेक्स्ट लाइन में प्रिंट होगा 4, क्योंकि जावा में 4 कैरेक्टर्स हैं, और उसके बाद नेक्स्ट लाइन में प्रिंट होगा 6, क्योंकि स्क्रिप्ट में 6 लेटर है. उसके बाद नेक्स्ट लाइन पे हम लिख रहे हैं txt1 डॉट कैर एट 0, मीन्स txt1 जो है वो तो जावा है, उसमें 0th पोजीशन पे कौन सा कैरेक्टर है वो यहाँ पे रिटर्न होगा. तो हम देख रहे हैं कि सबसे फर्स्ट कैरेक्टर जो है वो जे है, तो आउटपुट में आएगा जे. नेक्स्ट हम कॉन्केटिनेशन कर रहे हैं, मतलब कि 2 स्ट्रिंग्स को कंबाइन कर रहे हैं, txt1 डॉट कॉन्केट txt2. तो जावा स्क्रिप्ट प्रिंट होगा, दोनों स्ट्रिंग्स कंबाइंड हो जाएंगी और अब जो स्ट्रिंग है वो है जावा स्क्रिप्ट. उसके बाद हम लिख रहे हैं txt1 डॉट इंडेक्स ऑफ ए. तो txt1 में ए का क्या इंडेक्स है वो रिटर्न होगा. तो txt1 में a का जो इंडेक्स है वो 1 है, तो यहाँ पे आउटपुट आएगा 1.
अब यही डिफरेंस होता है इंडेक्स ऑफ ए और लास्ट इंडेक्स ऑफ ए में, कि जब हम इंडेक्स ऑफ ए लिखेंगे तो 1 रिटर्न होगा, लेकिन जब हम लास्ट इंडेक्स ऑफ ए लिखेंगे तो 3 रिटर्न होगा, क्योंकि इंडेक्स ऑफ ए जो है वो फर्स्ट ऑकरेंस देखता है, मीन्स इस वर्ड में सबसे पहले ए कहाँ आया है वो देखता है। तो जावा में सबसे पहले ए जो है वो फर्स्ट इंडेक्स पे आया है, इसीलिए 1 रिटर्न हुआ। और लास्ट इंडेक्स ऑफ जो है वो लास्ट ऑकरेंस देखता है, तो जो जावा है उसमें सबसे लास्ट में ए जो है वो 3rd नंबर पे आया है, तो इंडेक्स ऑफ ए का आउटपुट हमें 1 मिलेगा और लास्ट इंडेक्स ऑफ ए का आउटपुट हमें 3 मिलेगा। 2 अपर केस, इससे जो हमारी स्ट्रिंग है वो अपर केस में कन्वर्ट होती है, तो जावा जो है वो कैपिटल लेटर में आएगा, और लोअर केस से ये जो स्ट्रिंग है ये लोअर केस में कन्वर्ट होती है, तो जावा लोअर केस में आएगा। उसके बाद हम सब स्ट्रिंग कर रहे हैं txt1 डॉट सब str1, 2, तो 1 और 2 दिया है हमने, मतलब इंडेक्स 1 पे जो कैरेक्टर है और 2 पे जो कैरेक्टर है बस वो रिटर्न हो जाएगा, मीन्स इसका आउटपुट आएगा AV। उसके बाद हम स्प्लिट कर रहे हैं, तो जब हम लिखते हैं txt1 डॉट स्प्लिट, तो उससे क्या होता है कि ये जो जावा है ये कॉमा सेपरेटर से स्प्लिट हो जाएगा, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट जो सेपरेटर होता है वो कॉमा होता है। तो जो आउटपुट अभी हमने डिस्कस किया वो हम एक बार देख लेते हैं, एक बार हम प्रोग्राम रन करेंगे तो इसका आउटपुट हम देख सकते हैं। प्रोग्राम को सेव कर लेते हैं और रन करेंगे तो सेम आउटपुट हमें मिला जैसे कि हमने डिस्कस किया था। प्रैक्टिकल नंबर 6B है डिस्प्ले द नंबर ऑफ वर्ड्स विदाउट यूजिंग स्प्लिट फंक्शन। यहाँ पे हमें यूज़र से एक सेंटेंस लेना है और स्प्लिट फंक्शन का यूज़ नहीं करना है, लेकिन नंबर ऑफ वर्ड्स को काउंट करना है। तो एक सिंपल लॉजिक है कि जितना स्पेस होता है उसमें अगर हम 1 ऐड कर देते हैं तो नंबर ऑफ वर्ड्स आ जाते हैं। जैसे कि अगर हम लिखते हैं हेलो वर्ल्ड तो उसमें 1 स्पेस है, इसीलिए नंबर ऑफ वर्ड्स 2 हैं, तो हमको स्पेस काउंट करना है और उसमें 1 ऐड कर देना है। तो सबसे पहले तो हम यूज़र से इनपुट लेते हैं। यूज़र से इनपुट लेने के लिए हम प्रॉम्प्ट डायलॉग बॉक्स का यूज़ करते हैं। यहाँ पे हमने एक वेरिएबल लिया है str और यूज़र से एक सेंटेंस ले रहे हैं जिसको str में स्टोर करेंगे। उसके बाद हमने काउंटिंग के लिए जो ब्लैंक स्पेस हम काउंट कर रहे हैं उसकी काउंटिंग के लिए एक वेरिएबल लिया है काउंट। इनिशियली इसकी वैल्यू है 0। उसके बाद हम फॉर लूप का यूज़ करेंगे, क्योंकि फॉर लूप इटरेट करेगा हर एक कैरेक्टर को रीड करने के लिए। तो स्ट्रिंग में स्ट्रिंग लेंथ के हिसाब से जितनी भी स्ट्रिंग लेंथ होगी उसके हर एक कैरेक्टर को रीड करने के लिए हम फॉर लूप का यूज़ करेंगे। फॉर लूप इटरेट थ्रू ईच कैरेक्टर्स ऑफ द स्ट्रिंग। उसके बाद हमें चेक करना है कि करंट कैरेक्टर में स्पेस है या नहीं। तो अगर करंट कैरेक्टर में स्पेस है और उसके बाद स्पेस नहीं है, ये दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। मीन्स अगर करंट कैरेक्टर में स्पेस है और उसके बाद स्पेस नहीं है तो इसका मतलब ये है कि वहाँ पे गैप है, उसके बाद वर्ड है मतलब कि उसमें एक स्पेस है। तो ऐसा कंडीशन अगर है तो हमें काउंट में इंक्रीमेंट करना है। इसके लिए हम कंडीशन देंगे इफ़ str.char@i is double equals to null and str.char@i+1 is not equals to null। मीन्स करंट कैरेक्टर स्पेस है लेकिन उसके बाद वाला कैरेक्टर स्पेस नहीं है। अगर ये ट्रू होता है तो हमें काउंट में इंक्रीमेंट करना है और जो फाइनल आंसर है वो है काउंट +1। जैसे कि अगर हम हेलो वर्ड लिखते हैं तो हेलो वर्ड में एक ही स्पेस आएगा, तो इसका मतलब उसमें नंबर ऑफ वर्ड्स 2 हैं। अब हम इसे प्रैक्टिकली परफॉर्म करके देखेंगे। तो जो कोड अभी हमने देखा था उसको हम यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं। सेंटेंस एंटर करेंगे हेलो वर्ल्ड, नंबर ऑफ वर्ड्स आर 2। एक और सेंटेंस हम देख लेते हैं दिस इज माई बुक। तो इसमें हम देखते हैं कि 3 स्पेस हैं, इसीलिए वर्ड्स जो है वो 4 आएगा।
थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल हेयर। अगर आपको वीडियो यूजफुल लगी है, वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और अगर आप चैनल पे न्यू हैं, आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो की सबसे पहले नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस करें।